Hello guys, welcome back to my channel. Welcome to Finance Market. Welcome to another video. गाइस इस वीडियो के अंदर मैं कुछ कमेंट्स को लेकर के आप लोगों के साथ डिस्कशन करना चाहूँगा। बेसिकली यहाँ पे हुआ ये है कि मैं आरकॉम के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ तो कुछ लोगों को थोड़ी दिक्कत सी महसूस हो रही है। तो उन लोगों को ऐसा क्यों हो रहा है मैं इसके बारे में नहीं जानता, लेकिन वो लोग क्या कर रहे हैं कि नेगेटिविटी फैला रहे हैं कमेंट बॉक्स में जा कर के। ऐसे लोगों को मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको प्रॉब्लम है वीडियोस को देखने में तो आप ना देखा करो, आप हट जाओ, नेगेटिविटी ना फैलाओ। आप बेच करके निकल चुके हो लॉस बुक करके, इसका मतलब ये थोड़ा होता है कि आप दूसरों को भी इनकरेज करो कि लॉस बुक करके बाहर निकलो। आप अपना देखो, दूसरे को ना देखो। दूसरा लॉस बुक करे चाहे प्रॉफिट बुक करे, वो उसका अपना राइट है। अपने बारे में सोचना चाहिए। मेरे पास एक कमेंट आया किसी का, मैं आपको दिखा देता हूँ। और ये कमेंट देखने के बाद मेरा मतलब मूड थोड़ा अजीब टाइप का हो गया। ये देखिए, लिखते हैं, इट इज़ नॉट अ गुड थिंग माई फ्रेंड, हाउ पैथेटिक मैन यू कुड बी। चलो ठीक है, यहाँ तक समझ में आता है। लीव इट नाउ, डोंट फूल पीपल्स, यू स्टिल हैव अ टाइम, डोंट रन फॉर मनी, इट इज़ नॉट वे। ओके, चलो यहाँ पे समझ में आता है। फिर आगे देखिए, लिखा है, क्यों इसे स्टॉक पर वीडियो बनाते हो, ऑलरेडी ऑपरेटर्स फुल कंपनी, 90% रिटेलर्स, हा हा हा, वाई, लिव इट, योर पीपल आर स्मार्ट दिस डेज। इसके अलावा इन्होंने और भी कमेंट्स किए हैं। यहाँ देखिए, क्यों क्यों इस स्टॉक पर वीडियो बनाते हो यार। फिर इसने यहाँ पे थोड़े गंदे वर्ड यूज़ किया है, छोड़ दो अभी, छोड़ दो अभी भी, इस इट इज़ स्मार्ट इंडिया, योर फ्रॉड मैन बिहाइंड द कर्टेन। मतलब ये मुझे फ्रॉड बताने की कोशिश कर रहे हैं कि आप एक फ्रॉड हो, आप पीछे से फ्रॉड हो एक तरीके से। फिर इन्होंने थोड़ी सी तारीफ़ भी करी है, इतनी अच्छी आवाज़ है, क्यों गलत जगह फंसे हो, हाँ लगे रहे हो। फिर इन्होंने लिखा, इट इज़ नॉट गुड थिंग माई फ्रेंड, हाउ पैथेटिक यू कुड बी। तो ये कमेंट कर रहे हैं, ऐसा लगता है इनके कमेंट को देख करके कि इन्होंने लॉस बुक करके इस कंपनी से बाहर निकल चुके हैं। और ये वीडियोस देखते हैं तो कुछ लोगों को मोटिवेशन मिलता है इस वीडियो को देख करके, आने वाले टाइम में कुछ उम्मीद जगी रहती है। तो इनको थोड़ी तकलीफ़ होती है क्योंकि ये बाहर निकल चुके हैं, ऐसा लगता है कि ये बाहर निकल चुके हैं लॉस बुक करके। ओके, अब इनको मैं दिखाना चाहूँगा कि आप ज़रा ये दो और कमेंट्स हैं, इनको ज़रा देखिए, फिर आपको मैं पूछता हूँ कि क्या आप करना चाहिए। उदय कुमार, ये हमारे एक सब्सक्राइबर होंगे, इन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया था कि सर मेरे पास 17,000 क्वांटिटीज़ पड़ी हुई हैं, है ना, एट द रेट ऑफ 19.1 रुपीज़ के हिसाब से इनके पास 17,000 क्वांटिटीज़ है। मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूँ कितना बनता है। 17,000 मल्टीप्लाइड बाय 19.1, 3,24,700 रुपये। और आज की डेट में क्या प्राइस हो सकती है इसकी? आज की डेट में करंट प्राइस चल रहा है 1.65, 28,050 की मात्र वैल्यू है। तो आपके हिसाब से क्या करें? इनको बोल देना चाहिए कि ये बेच के बाहर निकल जाएं और 3 लाख जो भी उतना अमाउंट है उसमें से सिर्फ इनको 28,000 रुपये मिले, बाकी सब अमाउंट लॉस कर दें, पानी की तरफ बहा दें। आपसे हो सकता है लेकिन इनसे नहीं हो सकता है, हमसे नहीं हो सकता है और किसी से नहीं हो सकता, बिकॉज वी हैव इन्वेस्टेड वेरी हार्ड अमाउंट ऑफ मनी। हम सब लोगों ने बहुत मेहनत करके इसके अंदर जो भी पैसा लगा है उसकी कद्र करते हैं। 28,000 रुपये पाने के चक्कर में 3 लाख रुपए नुकसान कर दें, सो बेटर होगा ना कि आप होल्ड करके रखे रहो। आपके पास ऑप्शन भी क्या है, अभी मैं आपको बताऊंगा कि इस कंपनी के पास सर्वाइव करने के अलावा ऑप्शन भी नहीं है, उसके ऊपर अभी बात करूंगा। उससे पहले आपको एक और व्यूज़ को मैं दिखाना चाहूँगा। ओके, तो उसको भी देख लीजिए, आपको थोड़ा सा लगेगा कि हाँ लोग इसमें फंसे हैं। 10,000, यहाँ ध्यान से देखिए, 10,000 क्वांटिटीज़ हैं इनके पास एट द रेट ऑफ 24.50। आइए कैलकुलेट करते हैं इनके पास कितना इन्वेस्टमेंट है, फिर आपको पता चलेगा।
24.50 मल्टीप्लाइड बाई 10,000, 2,45,000 रुपये का इनका इन्वेस्टमेंट है। और आज की डेट में करंट प्राइस चल रहा है 1.65 का, और जिसकी वैल्यू बनती है 16,500। तो 2,40,000 समथिंग अमाउंट छोड़ दें और उसमें से सिर्फ 16,500 पे बुक करके बाहर निकल जाएं। इनसे बर्दाश्त नहीं हो सकता है। मैं होता तो मुझसे भी ये चीज़ बर्दाश्त नहीं होती। इतना अमाउंट में हम लोग नुकसान नहीं कर सकते हैं। आप नुकसान करके बाहर निकल चुके हो, इसीलिए लोगों को ये वीडियोस देख करके आपको प्रॉब्लम हो रही है। आपको प्रॉब्लम क्यों हो रही है यार? आप अपना देखिए ना, दूसरे का क्यों देख रहे हो? दूसरा पेशेंस रख सकता है, हिम्मत रख सकता है, वो उसकी मर्जी है, उसका राइट है। नुकसान भी करेगा अपना करेगा, प्रॉफिट भी करेगा अपना करेगा। वी ऑलरेडी नो दैट कि 90% जो है स्टेक होल्डिंग जो है कंपनी के अंदर जो है रिटेल इन्वेस्टर्स की है। दैट्स ओके, मैं पता है, वो सब हम लोगों को पता है। लेकिन यहाँ पे नेगेटिविटी फैलाने का कोई सेंस नहीं है। 90% होल्डिंग है, ठीक है, समझते हैं, लेकिन आप ये भी तो देखिए ना कि पब्लिक के पास 90% होल्डिंग होने के बाद भी पब्लिक अभी भी, आज आप जा कर के देखें तो एनएसई और बीएसई दोनों के ऊपर ज़बरदस्त तरीके से बाइंग हो रही है। तो लोग बाइंग कर रहे हैं, क्या बेवकूफ़ हैं जो बाइंग कर रहे हैं? वो बाइंग कर रहे हैं कुछ ना कुछ सोच के कर रहे हैं ना कि उनकी जो एवरेजिंग प्राइस है वो और नीचे आ जाएगी, जिससे कि आने वाले टाइम में कुछ भी अगर कंपनी के साथ थोड़ा बहुत भी अच्छा होगा तो थोड़ा सा भी ट्रैक पे आएगी तो उनका पैसा निकल जाएगा। और आज अगर ये 10,000 जो लोग 20,000 या 25,000 जो शेयर्स लेके बैठे हुए हैं, अगर आज ये बेच के निकल जाएंगे 18,000 28,000 ले करके, तो फिर आने वाले टाइम में थोड़ा सा भी इम्प्रूवमेंट होता है, कंपनी ट्रैक पे आती है, थोड़ा सा भी स्टॉक प्राइस ऊपर जाता है, उस केस में क्या इनका मिल पाएगा अमाउंट? आपके हिसाब से तो ये बाहर हो चुके होंगे, लालच में आकर फिर इन्वेस्ट करेंगे, फिर फंसेंगे। सो बेटर है, मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि आप लोग होल्ड करके रखिए। आपको बाहर निकलने की ज़रूरत नहीं है, आप होल्ड करके रखो और आप लगाओ भी ना। मैं तो ये भी आपको मना करता हूँ कि आप इसके अंदर इन्वेस्ट ना करो। इन्वेस्ट वहाँ करो जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ काफ़ी नीचे आ चुका है। मैंने आपको कल की वीडियो के अंदर बताया था कि जब 1 रुपये से नीचे चला जाए तभी आप इसके अंदर और पैसा लगाना, एवरेजिंग करने वाले लोग, ठीक है? अभी आप लगाओगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट बीच में स्टक हो जाएगा, फिर उसको नीचे ले आना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मैं ये आपको समझा रहा था। अभी तो ये 2 इन्वेस्टर्स हैं इस तरीके से। ऐसे बहुत लोग ऐसे पड़े हैं जो 20 से ऊपर 30s में 40s में भी पड़े हुए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वान्टिटीज़ ले करके। उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, क्या करेंगे बताओ? आज उनकी वैल्यू 5,000 10,000 रुपये की बनी है और 4-4 5-5 लाख रुपये लगा के बैठे हैं। क्या करेंगे वो? 5,000 रुपये लेकर बाहर निकल जाएँ या होल्ड करके बने रहें? अब होल्ड करके बने रहने की मैं बात क्यों कर रहा हूँ? होल्ड करके बने रहने की मैं बात इसलिए भी कर पा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कंपनी के पास ऑप्शन ही क्या है? आप थोड़ा दिमाग लगाओ ना। 50,000 करोड़ रुपए बैंक्स ने लोन दे रखा है। 50,000 करोड़ रुपए बैंक्स को चाहिए, 25,000 करोड़ रुपए चाहिए आपकी सरकार को, डॉट को चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन को। 75,000 ये अमाउंट हो गया। इसके अलावा 717 बिलियन डॉलर लीगल कॉस्ट और जो भी उसके खर्चे होते हैं उसको छोड़ करके लगभग 5,500 करोड़ मान लो चाइनीज बैंक्स को देने हैं। 75 80,000 करोड़ रुपए। इस कंपनी के पास 80,000 करोड़ रुपए का कर्जा है और आज अगर लिक्विडेशन प्रोसेस से चली जाएगी तो आपको लगता है कि 80,000 छोड़ो, 80,000 छोड़ दो, 25,000 करोड़ रुपए भी यहाँ पे निकल पाएंगे कंपनी के लिक्विडेशन से? नहीं निकल पाएंगे। आज कंपनी को लिक्विफाई कराने की बात कर रहे हो, कंपनी अगर लिक्विफाई हो जाएगी तो 25,000 करोड़ रुपए भी मार्केट में नहीं आएंगे। और देने कितने, लायबिलिटी कितनी है? 80,000 करोड़ की। तो आपके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन तो सिर्फ इतना ही है ना कि आप कंपनी को फंक्शनल बढ़ाओ, कंपनी को जिंदा रखो, या कंपनी को बड़ी कंपनी में मर्ज करो। जियो के अंदर मर्ज कर दो इसको। जियो के अंदर कर्जा, रिलायंस कम्युनिकेशन के अंदर कर्जा ज़्यादा है, मैं मानता हूँ इस चीज़ को, लेकिन थोड़ा बहुत नेगोशिएशन करा करके किसी तरीके से इसको मर्ज करो ताकि सबका भला हो, रिटेलर्स का भी भला हो जो इन्वेस्टर्स हैं, उसके अलावा कंपनी के जो लेंडर्स हैं उनका भी भला हो, डॉट को भी कोई नुकसान ना हो, और अपने देश की कोई बनी बनाई कंपनी डूबे ना। क्योंकि कंपनी को खड़ा करना बहुत मुश्किल है और कंपनी को डुबाना बहुत आसान है, तो डुबाने से कोई फ़ायदा नहीं है। कंपनी ज़िंदा रहेगी तो आने वाले टाइम में टैक्स भरेगी, तो कंपनी को ज़िंदा खड़ा रखना ज़्यादा ज़रूरी है।
तो यही कुछ बातें हैं जिसके ऊपर मैं अपने सब्सक्राइबर्स को, लोगों को भरोसा दिला करके बनाए रखता हूँ, क्योंकि वो पैनिक में हो करके अपने स्टॉक को बेच देंगे तो उन्हीं का लॉस होगा। मैं आपसे ये भी नहीं कहता हूँ कि आप पूरी तरीके से मुझे सुनो, आप मेरी बात को सुनो, समझो, अच्छी लगती है तो आप उसको फॉलो करो, नहीं अच्छी लगती है आप ना फॉलो करो। मैं आपसे साफ साफ बोलता हूँ, मेरी बातें गलत भी हो सकती हैं, मैं कोई पंडित नहीं बैठा हूँ, मेरे पास कोई सिक्स सेंस नहीं है कि मैं जो पहले बोल दूंगा वो 100% सही होने जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं गलत भी हो सकता हूँ, आपको बराबर मैं एवरी टाइम बराबर में कहता रहता हूँ। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। आपको अच्छी लगती है वीडियो देखें, नहीं अच्छी लगती है आप यहाँ से छोड़ के जा सकते हैं। नेगेटिविटी फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, उससे दूसरे लोगों का मोरल डाउन होता है, उनका मोटिवेशन ख़राब होता है, वो पैनिक होते हैं और रोते हैं बैठ करके। तो आप दूसरों को रुलाओ नहीं, खुद रो रहे हो हट जाओ, दूसरे को ना रुलाओ, अच्छा नहीं लगता है ना। एक तरीके की नेगेटिविटी है। अरे यार एटलीस्ट उन लोगों के पास कम से कम मोटिवेशन है, एक तरीके से उम्मीद तो है ना। अभी वो 18,000 लेकर के चले जाएंगे, उससे कोई फ़ायदा थोड़े होने वाला है, उनका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। लेकिन होल्ड करके बने रहें, उसको भूल जाओ एक तरीके से कि आपने इन्वेस्ट किया है। और आने वाले टाइम में आपसे ज़्यादा लोगों को चाहिए इस कंपनी से, तो लोग चाहेंगे कि ये कंपनी कट जाए। बताओ, लोग चाहेंगे कि कंपनी ख़त्म हो जाए? लोग तो चाहेंगे ना कि कंपनी को कुछ ऐसा करो कि ज़िंदा रहे और कुछ कमा के दे, ताकि धीरे धीरे लाइबिलिटीज अपनी कम करती रहे। ऐसा पॉसिबल है, ये भी एक ऑप्शन है। हर एस्पेक्ट्स को देखना चाहिए। आप लॉस करके बाहर निकल चुके हो तो आपको लगता होगा कि ये कंपनी बेकार है, बाकी लोग भी इसमें बेकार हैं। बाकी लोगों को बेकार कहना आपका फ़र्ज नहीं है, सबका अपना राइट है। किसी को लॉस बुक करना है तो लॉस बुक करने दो, अपना देखो। प्रॉफिट बुक करना है प्रॉफिट बुक करने दो, अपना देखो। यू डू नॉट हैव टू जज अदर पीपल। अगर आप किसी को खुश नहीं कर सकते हो तो दुखी करने का अधिकार नहीं है। यू शुड रिमेंबर दिस पॉइंट। तो यही है, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस। थोड़ा सा ये कमेंट देख करके थोड़ा सा एक तरीके की नेगेटिविटी फील हो रही थी, तो मुझे लगा कि आप लोगों को ये चीज़ जो है अपडेट करना ज़रूरी है, क्योंकि एक उम्मीद है यार मेरे पास भी, मैं भी उम्मीद रखता हूँ इस चीज़ को। मुझे लगता है कि ऐसा हो सकता है फ्यूचर में, और इसीलिए मैं इस तरीके की बातें इस कंपनी के लिए बोलता रहता हूँ। मैंने वोडाफोन आइडिया के लिए आप लोगों से क्या कहा था? बहुत लोग कहते थे कि वोडाफोन आइडिया डूब जाएगी डूब जाएगी डूब जाएगी। मैंने कितनी बार कितनी वीडियोस में जाके बना करके बोला कि वोडाफोन को डूबने से कंपनी डरती है, डुबाने से डरती है। सबसे ज़्यादा डर है सरकार को, सरकार नहीं चाहती कि वोडाफोन आइडिया डूबे, तो सरकार को सबसे ज़्यादा चिंता है। मैंने ये बात बोली थी ना, और आज देखो वोडाफोन आइडिया को 10 साल का टाइम पीरियड मिला हुआ है। 10 साल के टाइम फ्रेम में अपनी कंपनी अपने ड्यूज़ को पे करने के लिए रेडी है। अब वो हर तरीके से कोशिश कर रही है, और 99% लोग बोलते थे कि कंपनी डूब जाएगी डूब जाएगी। यहाँ से मैं ये भी नहीं साबित करना चाहता हूँ कि मैं जो बोलता हूँ वो 100% ट्रूथ होने वाला है, ऐसा बिल्कुल नहीं समझना। मैं जो बोलता हूँ वो गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। मैं साफ साफ अभी क्लियर करता हूँ और हमेशा करता हूँ, ठीक है। लेकिन एक उम्मीद बना के रखो, एक उम्मीद होती है, एक पॉसिबिलिटीज़ होती है। हर तरीके के एस्पेक्ट से देखना सीखो किसी भी चीज़ को। सिर्फ नेगेटिविटी से देखोगे ना तो नेगेटिविटी, अगर एक नेगेटिव बातें सोचोगे ना तो 10 नेगेटिव बातें तुम्हारे सामने अपने आप आ जाएंगी, ऑटोमेटिक आ जाएंगी। नेगेटिविटी सबसे पहले आती है दिमाग में, पॉजिटिविटी नहीं आती है, लाने से नहीं आती है, नेगेटिविटी नहीं लाने से भी आ जाती है। तो ये होता है नेगेटिविटी पॉजिटिविटी में सोच में डिफरेंस। तो पॉजिटिव सोचो, उम्मीद रखो। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड समथिंग फ्रॉम हेयर। मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अपडेट करते हुए मिलूंगा। मुझे रिलायंस कम्युनिकेशन में कुछ अपडेट करना, उसके ऊपर मैं और ढूंढ रहा हूँ, इधर उधर से कुछ पता चलता है तो मैं आपको नेक्स्ट टाइम अपडेट करूँगा। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।